तो हम देखते हैं कि ओराइन और उन सभी साइयंस के बीच में कोई शख्स आ जाता है, जिसे वहां पर देखते हुए ओज़मा काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी याहिको और डेकर भी काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। लेकिन इनके अलावा जितने साइयन वहां पर मौजूद होते हैं वो सभी उस शख्स के सामने अपने घुटनों के बल में बैठ जाते हैं। और तभी ओराइन कहता है, उठ जाओ सभी। क्या कहा था मैंने कि वो यहां पर आने वाले हैं? मेरी बात में यकीन नहीं था तुम्हें? आंखें खोल के देखो, तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। और तभी हम देखते हैं कि याहिको भी उस शख्स को देखते हुए कहता है, ओराइन, मुझे तुम्हारी बातों में यकीन तो था, लेकिन मुझे अपने आप में भरोसा नहीं था। और अब ये भी यहां पर आ चुका है। पर हम देखते हैं कि डेकर कुछ भी नहीं कहता। तभी ओज़मा कहता है, माफ करना मुझे, मैंने तो वो बात अपने मन में बोली थी, या फिर मैं गलती से काफी जोर से बोल बैठा। पर तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, नादान एंजल, क्या तुम्हें वाकई में पता भी है कि आखिरकार मैं कौन हूं? जिसके ऊपर तभी ओज़मा एकदम शांत रहता है। और तभी वो शख्स कहता है, मैं जानता हूं ओराइन कि काफी कुछ हो चुका है और काफी कुछ होना बाकी भी है। बताओ मुझे, क्या कुछ किया है तुमने अभी तक? जिसके ऊपर ओराइन अभी तक हुई सारी ही बातें उस शख्स को बताने लगता है। और तभी ओराइन कहता है, हमने तो सोमनिवर्स को पूरी तरीके से तबाह तक कर दिया था, लेकिन साइयन पिता, उसने एक साइयन के साथ में मिलके उस शेनलोंग की मदद से उस सोमनिवर्स को दोबारा पहले जैसा कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि किंग वकास और किंग कैकरॉट भी इतने बड़े कांटे नहीं जितना कि वो साइयन पिता हमारे रास्ते में कांटा बन के बैठा है। और वो साइयन भी। तभी याहिको भी कहता है, शायद ये एकदम सही कह रहा है। कैकरॉट और वकासा, समय के साथ उन दोनों ने हार मान ली है, उनके शरीर ने भी। लेकिन साइयन पिता शुरुआत से वो अलग रहा है। तभी वो शख्स कहता है, अकुमो, पता था मुझे कि जब कभी भी मैं लौट कर आऊंगा, फादर ऑफ साइयन अपने साइयंस के साथ में खड़ा होगा। लेकिन क्या वो एक नए साइयन युग की शुरुआत नहीं करना चाहता? तभी ओराइन कहता है, नहीं, ना ही यामोशी, ना ही अकुमो, उन दोनों ने ही हमारा साथ देने से मना कर दिया। वो दोनों साइयन युग की शुरुआत नहीं चाहते और वो
मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ हैं, जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, यकीन नहीं होता, महान सय्यन पिता और समझदार यामोशी, वो दोनों ही नया सय्यन युग नहीं चाहते। चलो ठीक है ओराइन, चलते हैं वहां पर और देखते हैं कि आखिर भला क्या निर्णय है उन सभी का। मुझे भी उन सभी से मिलना है, और अगर उनका निर्णय नहीं बदला तो फिर मैं उन सभी की जान निकालकर उनके शरीर से अलग कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ओराइन मुस्कुराता है और वो शख्स तभी ओज़मा की तरफ देखता है। तभी ओज़मा वहां पर अपने एक पोर्टल को ओपन करता है। तभी याहिको भी कहता है, इस एंजल के ऊपर भरोसा करे या फिर नहीं, लेकिन ये हमारे काफी काम आ सकता है। ये कहने के बाद वो सभी ओज़मा के बनाए हुए पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसी के बाद हम सभी ज़ोनार्क को देखते हैं, जो कि वेजिटा और उन सभी को ढूंढ रहा होता है। और तभी वो जैसी एक जगह पे पहुंचता है, उसके सामने दो कई बड़े धमाके होते हैं। वहां पर राइजो और खजान दो मिस्टिक ओमनी गॉड्स को खत्म कर चुके होते हैं। और तभी ज़ोनार्क कहता है, खजान, राइजो, मेरे साथ चलो। तभी वो तीनों ही जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, उन दोनों को वेजिटा और गोहान मिलते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है, आखिर भला तुम लोग। और तभी ज़ोनार्क कहता है, वेजिटा, गोहान, चलो हमारे साथ ओमनी पैलेस पे। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, लेकिन ज़ोनार्क, आखिर भला बात क्या है, तुम अचानक से यहां पर और हम सभी को ओमनी पैलेस पे क्यों ले जा रहे हो? जिसके ऊपर तभी राइजो भी कहता है, सब कुछ ठीक तो है ना? तभी ज़ोनार्क कहता है, सब कुछ सही होता तो मैं तुम्हें बुलाने क्यों आता? कुछ समय पहले हमें एक ताकत महसूस हुई थी। ओज़मा भी यहां पर आया था। किंग कैकरॉट ने तुम सभी को बुलाया है। समय बर्बाद किए बगैर चलो वहां पे। ये बोलने के बाद वो सभी वहां से ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। ओमनी पैलेस पे वहीं पर हम सभी इज़ानागी को देखते हैं, जो कि गोकू से कहता है, गोकू, क्या हुआ? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कोई एनर्जी ला के दोगे। मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टिक एनर्जी डिवाइन कोर की ताकत से भी ज्यादा होती है। तो क्या तुमने वो ली? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, माफ करना इज़ानागी, मैं भूल गया था। लेकिन हाँ, चिंता मत करो, कोई ना कोई गॉड और भी तो आएगा। मैं तुम्हें पक्का कोई ना कोई एनर्जी जरूर लाके दूंगा, वरना मेरे पास एक काफी खास प्लान भी है तुम्हारी और तुम्हारी ताकत के लिए। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है,
तुम्हारी मजाक भरी बातें बंद हो जाए तो हम कुछ बताएं, ज़ेनोसामा। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो सारी ही बातें ज़ेनोसामा को बताता है, जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ड्रैगन गॉड ज़ालामा वो निगरानी रख रहा है इस समय पर हमारे मल्टीवर्स की, और अगर कोई भी हमारे आसपास आता है तो ज़ालामा हमें बता देगा। वो एनर्जी जिस किसी की भी थी वो मुझे भी महसूस हुई थी। शायद ये जंग अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाने वाली है, लेकिन अगर उस ओमनीवर्स के बचे हुए 3 ओमनी गॉड्स आए तो मुश्किल हो जाएगी अकुमो। पर तभी गोकू कहता है, क्या कहीं आप उनके बारे में तो बात नहीं कर रहे जिनके बारे में मुझे शेनलॉन्ग से पता चला था? तभी अकुमो कहता है, चिंता मत करो, वो तीनों ऐसा नहीं करने वाले। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वहां पर सोनार्क और वो सभी भी आ जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ? आखिर आप सभी ने हमें यहां पर क्यों बुलाया? हम मल्टीवर्स की निगरानी कर रहे थे। तभी राइजो भी कहता है, कोई जरूरी बात है तो बताइए। और तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, फिलहाल के लिए सभी साइयंस एक साथ रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तो है जो यहां पर आने वाला है। किंग कैकरॉट की बातों को सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ड्रैगन गॉड ज़ालामा को, जो कि कहते हैं, आने वाले नहीं, वो यहां पर आ चुके हैं। मुझे एक ताकत का एहसास हो रहा है। मैं ये क्या देख रहा हूं? हमारे मल्टीवर्स के बाहर एक पोर्टल ओपन हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ालामा को वो सभी नजर आते हैं, ओज़मा, ओरायन, याहिको, डेकर। लेकिन जैसे ही वो शख्स उस पोर्टल में से बाहर आता है, ड्रैगन गॉड ज़ालामा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हम सभी ओरायन और उन सभी को देखते हैं। तभी वो शख्स कहता है, आखिरकार अंत में हम यहां पर आ ही गए। उन सब से मिलने के लिए मैं काफी ज्यादा बेताब हूं। तो जाने से पहले मैं एक और बार आप सभी को बता दूं कि आप सभी को मेरे 2 और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उन्हें भी सब्सक्राइब याद से कर लेना। और उसके अलावा चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी एक्टिव रहना, क्योंकि चैनल से रिगार्डिंग अगर मैं कोई भी अपडेट आपसे शेयर करूं तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। और हाँ, आप सभी मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर ऐसे ही दिखाते रहना।